हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। गुड मॉर्निंग, जय राधे राधे। फ्रेंड्स, आज है संडे और आज स्कूल परी का छुट्टी है। तो देखिए किस तरह से वो सो रही है। मतलब एक बार सो के उठी, उसके बाद फिर से वो दोबारा इस तरीके से सो गई। मतलब कि जैसे तैसे हो के आज सोना है तो बस सोना ही है, आज मेरे को कोई नहीं उठा सकता, इस तरीके से सोच के वो फिर से सो गई। और मेरा काम था घर का आज साफ़ सफाई का। तो मैं आज घर पोछा वगैरह मुझे मारना था, क्योंकि मैं ठंड में उतना घर पोछा वगैरह नहीं मारती हूँ। और उसके बाद फिर मैं चले गई छत ऊपर, क्योंकि मुझे छत में भी झाड़ू मारना था। मैं सुबह को उठी थी एक बार झाड़ू मारने के लिए, लेकिन उस टाइम बहुत ही ज़्यादा कुआसा था, इसलिए फिर से मैं नीचे चले गई। और दोबारा जब आई तो थोड़ा सा कुआसा कम था, दिख रहा था थोड़ा होने से भी। और इधर पीछे साइड में बिल्डिंग है जो कि दिखता है, लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि इतना कुआसा है कि जहाँ से कुछ दिखता है वो भी नहीं दिख रहा है। और इधर आंटी लोगों का घर है, आवाज़ देती है। तो आज लगता है वो लोग भी नहीं उठे हैं। बादल के लिए क्या होता है ना कि जब बादल देता है तो ठंड लगती है, तो बिस्तर में घुसे रहते हैं सबको, तो जल्दी उठते ही नहीं। तो मैं इधर कर ली थी झाड़ू, और फिर बाद में इधर बच्चे लोग भी, आज संडे था तो उठ गए थे, थोड़ा जल्दी ही उठ गए थे लगता, नहीं तो बच्चे लोग ऐसे नहीं उठने खोजते हैं। तो बच्चे लोग उठ गए थे और यहाँ पे खेल भी रहे थे। 9:30 हो गया था तो बच्चे लोग उठ चुके थे। तो इसी तरह से फिर बाद में मैं चले गई नीचे, और मेरा खाना बन रहा था, क्योंकि सुबह को खाना खा के ही सभी लोग हमारे काम जाते हैं, तो मैं खाना ही बना देती हूँ। जिनको रोटी खाना रहता है उनके लिए फिर मैं रोटी बना देती हूँ। पापा आलू बैगन की सब्ज़ी नहीं खाते हैं, फिर भी मैं आज बनाई थी। उसे मैं आलू चुन चुन के दे दूँगी बाद में। और फिर परी भी सोई हुई थी, तो मैं बोली कि चलो इधर ही थोड़ा मैं घूम लेती हूँ। तो मैं बाहर साइड आई हुई इधर, और इधर मैं सारा साफ़ सफाई करके रख दी थी। ये हम लोग का फिर इधर से क्या होता है ना, ये लकड़ी वगैरह सब रखी हुई थी। मैं कभी कभी हम लोग इधर खाना भी बनाते हैं चूल्हा से, तो ये चूल्हा भी रखा हुआ था। अभी तो अंदर भी बनाती हूँ ठंडा से, तो कभी कभी अगर चूल्हा जलाती हूँ इधर, तो इधर ही खाना बनाती हूँ। और उधर परी की दोस्त रहती है नाइशा, उधर उन लोगों का घर है, वहाँ से दिख रहा है। वो कभी कभी वो जाती है, उसको ज़्यादा उधर जाने नहीं देती, क्योंकि चढ़ावट है, गिर जाएगी, इसलिए नहीं जाने देती हूँ ज़्यादा। अधिकतर वो लोग खेलने के लिए आती है तो ही खेलते हैं। और इधर फिर वो लोग उठ गए थे तो बेड पूरा ऐसे ही था। मैं नहा धोवा के फ्रेश हो गई थी, पूजा कर ली थी। और परी बेटा मेरे लेट से उठी थी, तो नया ड्रेस ही पहन के सो गई थी। तो परी को मैं अभी देखने जा रही थी, और परी इधर मेरे को देख के बहुत ही खुश हो रही थी, क्योंकि वो होमवर्क बना रही थी। और बोली कि देखिए मम्मी, मैं 1 2 लिख रही हूँ बोल के, ये ला पेज वो पहले ही फाड़ चुकी थी, और वो लिख भी रही थी ड्राइंग वगैरह करके। तो वही वो दिखाने के बोल रही थी कि दिखाइए मम्मी, ये सब हम बनाए हैं बोल के। इस तरह से वो से मैं मैचिंग मैचिंग दे देती हूँ, कभी कभी वो कर लेती है। और आज ये स्टोर से गेहूं भी लाए हुए थे, तो इस बार का गेहूं बहुत ही फ्रेश था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा देख के ही, क्योंकि गंदा बिल्कुल भी नहीं था। तो मैं उसे फटाफट धो ली, टोकरी में उठाकर रख ली। और भीगा था तो बादल सुबह को किया था, तो मैं देखी, तो फिर बाद में मैं नहीं धोई थी। फिर बाद में जब धूप निकला तो मैं फटाफट उसे धो दी, क्योंकि मुझे धोना ही था। 2 दिन से सोच रही थी कि मैं धोऊंगी बोल के, लेकिन धो नहीं पाई थी। तो मैं उसे धो के साइड में रख ली। इधर परी के पापा भी नाश्ता कर लिए थे। और फिर बाद में मैंने खटिया बिछाया, और गेहूँ सब जो वहाँ पे था उसे मैं ला के फिर डालने लग गई, क्योंकि बाद में ऐसे ही लेट हो चुका था। मुझे धोना था ये सुबह को ही, लेकिन सुबह को जब कुआसा देखी तो उसके लिए मैं नहीं धोई। फिर बाद में जब धूप निकला तो अचानक से, तो फिर बाद में मैं धो दी। बोली कि इस बार अगर गेहूँ नहीं धोगे तो फिर आटा खरीदना पड़ जाएगा। तो आटा हम लोग को खरीदना नहीं पड़ता है, स्टोर से ही हम लोग को जो गेहूँ मिलता है उसी से फिर हम लोग का महीना भर चल जाता है। तो इधर मैं धो ली थी और इधर पसार रही थी थोड़ा थोड़ा करके। ये पहले ही पानी निझर चुका था, तो ज़्यादा सूखने में टाइम नहीं लगता है। फिर बाद में अगर अच्छे से कड़ा धूप दे देता है तो। फिर बाद में मैं आ गई नीचे, और मुझे हमारे घर में पालक आया हुआ था, जो कि हमारे उधर छोटा मोटा जो बाड़ी है उसमें लगा हुआ है, घर का ही पालक है। इसमें बनाई जा रही थी पकौड़ी। तो मैं इधर तैयारी कर ली थी पकौड़ी की। बेसन, प्याज, पालक साग, मिर्चा मैं काट के साइड में ही रखी थी, क्योंकि मैं इसमें अभी मिर्चा नहीं डालूंगी। पहले परी के लिए मैं उठा देती हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल ही तीखा खाना पसंद नहीं करती है। तीखा उसे तो
बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए जब भी वो तीखा खाती है ना फिर रोने लग जाती है। हल्का भी तीखा बिल्कुल उसे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं ये परी के लिए पहले ही उठा दे रही थी कि वो अच्छा से खा लेगी बोल के। और हमारे लिए हम लोग थोड़ा सा मिर्चा काट के रखे हुए थे, फिर बाद में उसे मैं मिला के डाल के बना दी। और ये चटनी के लिए मैं तैयारी कर रही थी, थोड़े से बनाई पकौड़ी, ज़्यादा नहीं, तो इसीलिए मैं थोड़ी सी चटनी भी बना रही थी। और मेरा बन के रेडी हो गया तो मैं चली गई परी के पास में छत लेके, और उसे सॉस दी थी, चटनी दी थी, और पकौड़ी साइड में उसका बिना झाल वाला पकौड़ी, तो वही वो खाने लगी। तीखा तो नहीं खाई लेकिन मीठा वाला वो ज़्यादा पसंद करती है, तो वो मीठा वाला खाने लग गई। और मुझे देख के वो स्माइल भी करने लग गई, बल्कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है मम्मी बोल के। और वो फ्रेश भी नहीं हुई थी क्योंकि आज वो लेट से ही उठी थी, तो मैं बोली कि चलो आप छत में ही बैठो, मैं आपके लिए कुछ ला देती हूँ बोल के खाने के लिए। उसके बाद वो खा ली और चले गई मेरे गेहूं के साइड में खेलने के लिए। जब इस तरह से मैं गेहूं डालती हूँ ना तो वो बहुत ही ज़्यादा खेलती है। और खटिया का जो थोड़ा थोड़ा करके पौवा सब होता है उसमें जो गड्ढा रहता है ना उसमें वो डाल डाल के खेलते रहते, पूरा भर देती है वो, फिर से निकालती, फिर से वो डालती, फिर से निकालती, फिर से वो डालती है। इस तरह से उसी के अगल बगल वो खेलती रहती है। और यहाँ पे पिजन भी आता है, कबूतर, वो दाना चुगने के लिए, तो परी को मैं रख देती हूँ उसे देखभाल करने के लिए, तो वहीं रहते हैं, तो उसे देख के उसे अच्छा भी लगता है। और इस तरह से